क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेदखल होने में अमेरिका का हाथ था? क्या ईरान के बाद अब अमेरिका क्यूबा पर हमला करने जा रहा है? ये तमाम सवालात और दो बड़ी रिपोर्ट्स ने तहलका मचा दिया दोस्तों। सबसे बड़ी रिपोर्ट आ रही है ड्रॉप साइट से। ड्रॉप साइट ने कहा है कि इस वक्त इमरान खान जो जेल में सड़ रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान जो पूरी तरह से अमेरिकी एजेंडे को फॉलो कर रहा है, इसके पीछे एक मुलाकात है जो साल 2022 में हुई थी, जिसने कहीं ना कहीं अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों को पूरी तरह से बदल दिया था। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार यानी करप्शन, अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में जेल भेज दिया गया। दोनों आज भी जेल में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेना समर्थित नई सरकार आने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को वो चीजें देना शुरू कर दिया जिनसे इमरान खान के दौर में इनकार किया जा रहा था। क्या इमरान खान की तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ है? इमरान खान साइफर में सच्चे साबित हुए। भारतीय मीडिया ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट जारी की है। कैसे अमेरिका अपने अलाय मुल्कों में हुकूमत तब्दील करता है और करवाता है, कैसे पाकिस्तान में वजीर आजम तब्दील होते हैं। आखिरकार शहबाज शरीफ बज़िद था डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। ड्रॉप साइट न्यूज और भारतीय मीडिया ने अमेरिका की चड्डी उतार कर रख दी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में किस तरह से भारतीय मीडिया ने परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं अमेरिका के। तो चलिए अब मैं आपको पूरा मामला समझाना चाहता हूं, मगर सबसे पहले दोस्तों इस तारीख पर गौर कीजिए आपके स्क्रीन पर, 7 मार्च 2022। और मैं चाहता हूं कि आप इन दो चेहरों पर गौर करें। यह हैं अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत जिनका नाम है असद माजिद खान, और दूसरा चेहरा वो है डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री थे। 7 मार्च 2022 को इन दोनों की मुलाकात होती है, और इस मुलाकात का मकसद कि किसी भी तरह से इमरान खान का तख्ता पलट किया जाए, कि अमेरिका के सामने पाकिस्तान बुरी तरह से बिछ गया। याद कीजिएगा शहबाज शरीफ ने क्या कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। दोस्तों मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 2 देश हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देना चाहते हैं, इस्राइल और पाकिस्तान। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, बावजूद इसके शहबाज शरीफ इस्राइल के साथ खड़े हुए थे। वो इस कदर अमेरिका के सामने झुके हुए थे, और अगर उनकी जगह इमरान खान होते तो शायद ऐसा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, ड्रॉप साइट की रिपोर्ट कहती है कि इमरान खान अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करे अफगानिस्तान के लिए। वो नहीं चाहते थे कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, पाकिस्तान जो अमेरिका कहे उससे फॉलो करे। और क्या इसी का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा? क्या इसमें सऊदी अरब का भी किरदार था? मगर आपको गौर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस मोड़ पर कैसे पहुंचा। और सबसे बड़ी बात, ईरान पूरी तरह से पाकिस्तान पर विश्वास क्यों नहीं करता? आपको याद होगा ईरान के एक बड़े मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान मीडिएटर तो ठीक है, मगर वो पूरी तरह से अमेरिका के लिए काम करता है, हमारी बात नहीं सुनता। उसकी भी हम बात करेंगे, मगर पाकिस्तान यहां पर कैसे पहुंचा? वाई इज पाकिस्तान बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? मैं चाहता हूं आप गौर फरमाएं मेरे एक एक लफ्ज पर। ड्रॉप साइट की रिपोर्ट वाकई हैरत पैदा करने वाली है, गौर फरमाएं। 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत असद माजिद खान की मुलाकात अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू से हुई थी। इस बातचीत का रिकॉर्ड एक गोपनीय राजनयिक केबल में था जो बाद में लीक हो गई। इसी बातचीत को बाद में अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों में बड़ा मोड़ माना गया। लीक के मुताबिक डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी राजदूत से कहा कि अगर इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए सत्ता से हटा दिया जाए तो वॉशिंगटन उनकी सरकार से जुड़ी शिकायतें भुला सकती है। बाद में पाकिस्तानी राजदूत ने इसे ऑल विल बी फॉरगिवन यानी सब माफ कर दिया जाएगा वाली लाइन के तौर पर याद किया। 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा दिया गया। सऊदी अरब अपनी तरफ से इमरान खान के साथ एक डिफेंस पैक्ट, एक रक्षा सौदा करना चाहता है। इमरान खान इसे मना कर देते हैं, और फिर इस तारीख को याद कीजिए 24 फरवरी इमरान खान रशिया जाते हैं व्लादिमीर पुतिन से मिलने, मगर अमेरिका उन्हें रोकता है, कहता है मत जाइए। क्यों? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। जी हां, रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, और अमेरिका नहीं चाहता था कि इमरान खान वहां जाएं। इमरान खान ने उसकी अनसुनी कर दी, वो रशिया गए, अमेरिका और नाराज हो गया। नतीजा, अमेरिका ने मन बना लिया कि अब इमरान खान का पाकिस्तानी सत्ता में बने रहने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रक्रिया को पाकिस्तान की सेना का समर्थन हासिल था। इसके बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगा दिया गया। 2024 के आम चुनावों से पहले पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया। पार्टी को अपने नाम से उम्मीदवार उतारने की इजाजत नहीं मिली। जो उम्मीदवार निर्दलीय जीतकर आए उन्हें भी रिकॉग्निशन नहीं दी गई। कुछ ही महीनों में पाकिस्तान चुपचाप यूक्रेन को तोपों के गोले और दूसरे हथियारों की सप्लाई करने वाला अहम देश बन गया। लीक दस्तावेजों के मुताबिक यह हथियार अमेरिकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स और तीसरे देशों के जरिए यूक्रेन भेजे गए। इससे युद्ध के शुरुआती दौर में यूक्रेन के हथियार भंडार की कमी पूरी करने में मदद मिली। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ये जो मदद यूक्रेन को दे रहा था, उसके बदले में, उसके एवज में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान को अमेरिका की मदद से हजारों करोड़ का बेल आउट यानी कि पैकेज मिला। आपकी स्क्रीन पर गौर फरमाइए, इस तारीख पर जुलाई 2023 आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब का स्टैंड बाय पैकेज मंजूर किया। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अब गौर कीजिए इस तारीख पर, फरवरी 2024। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ और अमेरिका ने पाकिस्तान में सेना द्वारा बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली और अपनी पसंद की सरकार बिठाए जाने पर आंखें मूंद ली। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक और अहम बैठक और एक और अहम तारीख
और इसी बैठक के बाद कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका इमरान खान से नाराज हो गया और उस वक्त जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब आप कहेंगे यहां पर ट्रंप का क्या किरदार है, क्योंकि जब ट्रंप सत्ता में आए उन्होंने उसका फायदा उठाया और पाकिस्तान की बाह मरोड़ते गए। क्यों? क्योंकि इमरान खान नहीं चाहते थे कि अमेरिका पाकिस्तान में बेसिस बनाए। इमरान खान रशिया और यूक्रेन वॉर में रशिया के साथ खड़ा होना चाहते थे। ये तमाम चीजें वो करना चाहते थे, वो भारत के साथ बेहतरी चाहते थे, मगर इसके खिलाफ आर्मी थी और आर्मी इसे चुपचाप नहीं देख रही थी। अब मैं चाहता हूं आप इस तारीख पर गौर करें। तारीख है जून 2021। यहां पर आपकी स्क्रीन पर हैं CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स, जो इस्लामाबाद पहुंचते हैं और इमरान खान से मिलने की बात करते हैं, मगर इमरान खान उनसे मिलने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इमरान खान के मुताबिक प्रोटोकॉल के तहत वो CIA के डायरेक्टर से नहीं मिलना चाहते। इमरान खान ने कहा कि मेरी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति से होगी, क्योंकि प्रोटोकॉल के मुताबिक हम बराबर हैं। CIA के डायरेक्टर से वो नहीं मिलना चाहते थे। और CIA के डायरेक्टर क्या पेशकश लेकर आए थे, गौर फरमाएं। बर्न्स पाकिस्तान इसलिए आए थे ताकि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाने के बाद वहां निशाना साधने के लिए पाकिस्तानी जमीन पर ड्रोन बेस बना सके, लेकिन उन्हें ना तो ड्रोन बेस मिले और ना ही प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात। इमरान खान ने कहा बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, हम पाकिस्तान की जमीन से अफगानिस्तान में किसी तरह का ऑपरेशन या बेस की इजाजत नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। कुछ हफ्तों बाद काबुल तालिबान के हाथों में चला गया। इसके बाद अमेरिका की अफगानिस्तान से निकासी पूरी तरह से अव्यवस्थित और अफरा तफरी में बदल गई, जिससे बाइडेन प्रशासन की छवि देश और विदेश दोनों में खराब हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ड्रॉप साइट के मुताबिक जेक सलिवन, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, आपके स्क्रीन पर ये हैं जेक सलिवन, उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ को कॉल किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान से कहिए कि वो रशिया ना जाए। सबसे बड़ी बात, संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव आता है जिसमें कहा जाता है कि हम रशिया की आलोचना करेंगे कि उसने यूक्रेन पर हमला किया। आपको याद होगा भारत उससे पीछे रहा था। इमरान खान भी एब्सटेन कर गए, अमेरिका और नाराज हो गया। और फिर जैसे कि हमने कहा, सत्ता परिवर्तन होता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उनकी तहरीक इंसाफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है, उसके चुनावी सिंबल्स, उसकी रिकग्निशन, मान्यता सब खत्म कर दी जाती है। जो जीत कर आते हैं तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंटली, उन्हें भी रिकग्निशन नहीं मिलती। यानी कि इमरान खान को पूरी तरह से खत्म कर देना। और इसके पीछे हाथ किसका था? अमेरिका का। आर्मी का सहयोग मिला और उसके बाद यह हुआ कि अमेरिका के सामने पाकिस्तान बुरी तरह से बिछ गया। गौर फरमाएं, ड्रॉप साइट कहता है कि पाकिस्तान इस मोड़ तक कैसे पहुंचा। इसकी कहानी दरअसल अमेरिका के लगातार बढ़ते दबाव और पाकिस्तानी सेना की सत्ता बचाए रखने की जबरदस्त काबिलियत की कहानी है। 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाने की इंजीनियरिंग करने के बाद, 2024 के चुनावों में खुली धांधली करवाने के बाद और लगातार जनता के विरोध के बावजूद सत्ता चलाते रहने के बाद भी पाकिस्तानी जनरलों ने नंबर 1 देश के अंदर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और वॉशिंगटन में भी अपनी अहमियत बढ़ा ली। ड्रॉप साइट को मिले लीक दस्तावेजों और पूर्व नागरिक और सैन्य अधिकारियों के इंटरव्यूज के मुताबिक पिछले 5 सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों को पूरी तरह से बदल दिया। इन घटनाओं ने दोनों देशों को आपसी शक और अविश्वास से निकालकर एक राजनीतिक साझेदारी यानी पार्टनरशिप और करीबी रिश्ते तक पहुंचा दिया। हालांकि रिपोर्ट यह कहती है कि यह उभरता हुआ रिश्ता क्षेत्र की राजनीति बदलने की उम्मीद तो रखता है, लेकिन इसकी नींव काफी कमजोर है, इसलिए यह रिश्ता आगे चलकर टूट भी सकता है। पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त और पड़ोसी है, लेकिन बातचीत के लिए वो सही मध्यस्थ यानी मीडिएटर नहीं है। उसमें निष्पक्ष मध्यस्थता यानी न्यूट्रल मीडिएशन करने की जरूरी क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता नहीं है। रेजाई ने ट्विटर पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान हमेशा ट्रंप और अमेरिका के हितों को ध्यान में रखता है। वो कभी भी अमेरिकी इच्छाओं के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोलता। अमेरिका द्वारा समझौतों के उल्लंघन को भी पाकिस्तान नजरअंदाज करता रहता है। उन्होंने आगे कहा, मीडिएशन न्यूट्रल होना चाहिए, हर समय एक ही पक्ष की तरफ झुकना अच्छा नहीं है। हालांकि इन आलोचनाओं के बावजूद पाकिस्तान बातचीत में मदद करता रहा। पिछले महीने उसने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची को ओमान की छोटी राजनयिक यात्रा के लिए सरकारी विमान भी उपलब्ध कराया था। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था का किराए के खिलाड़ी जैसा रवैया यानी आसानी से अमेरिकी हितों के औजार की तरह काम करना, उसके वेपन की तरह काम करना ही उसकी शांति मध्यस्थ के तौर पर अहमियत कम कर देता है। तो यह पूरा खेल दोस्तों जिसमें इमरान खान को हटाने में अमेरिका का किरदार था। अब जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने देखा कि बाइडेन ने एक काम किया है, एक ऐसे शख्स को हटा दिया है जो उनके काम में रोड़ा साबित हो सकता था। अब पाकिस्तान की जमीन पूरी तरह से अमेरिका के लिए खुली हुई है। पाकिस्तान जो मर्जी करना चाहे, यानी कि एक इमरान के जाने से पाकिस्तान इज बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स फॉर अमेरिका।